बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट एक्सपर्ट सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है नाजरीन। तो नाजरीन, आज हम बुर्जों के इंसाइक्लोपीडिया के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन से बुर्ज कितना थकावट का शिकार होते हैं और वो कितना इजहार करते हैं कि वो जब उन्हें थकावट होती है तो वो कितने परसेंट तक वो इजहार करते हैं और उनको कितने परसेंट थकावट होती है। तो उसमें नाजरीन सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज हुमल एरीज़ वालों की। तो एरीज़ वाले जो हैं नाजरीन, वो 89% जो हैं वो जब थकावट का शिकार हो जाते हैं और फिर उसका इजहार भी करते हैं। और सेकेंडली दूसरे नंबर पे बुर्ज टॉरस वाले नाजरीन 60% जो है वो थकावट का इजहार करते हैं और 40% जो है वो उनमें वो तवानाई मौजूद रहती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे जेमिनाई वालों की। तो जेमिनाई वाले वो 100% जो है वो थकावट का शिकार हो जाते हैं। और चौथे नंबर पे नाजरीन बुर्ज सुंबला वाले जो हैं, ये देखें नाजरीन, ये एक बेचैन सी तबीयत के मालिक होते हैं, बेचैन रूह जिन्हें कहा जा सकता है। ये 10% सिर्फ थकावट का शिकार रहते हैं और 90% इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो सलाहियत होती है कि ये वो थकावट में ना आए। तो ये 10% सिर्फ शिकार रहेंगे थकावट का। इसके बाद पाँचवें नंबर पे बुर्ज लियो वाले। तो नाजरीन, लियो वाले जो हैं वो एक ऐसा बुर्ज है कि लियो वाले 0% जो है वो थकावट का शिकार होते हैं। तो उनमें जब वो अगर थक भी जाएं तो उनमें फिर भी अगर वो सोते में जागते में वो नींद में तो वो फिर भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो उनको वो 0% जो है वो थकावट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विर्गो वालों की, तो विर्गो वाले जो हैं वो 90% अपनी थकावट का इजहार करते हैं और 90% थकावट उनमें आ जाती है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो लिब्रा वाले भी जो हैं बुर्ज लियो की तरह बहुत ज़्यादा जो हैं वो एनर्जेटिक होते हैं और उनमें भी नाजरीन जो थकावट का जो आंसर है वो 0% पाया जाता है। और वो भी कोई ना कोई एग्रेशन में रहते हैं कि वो उनको थकावट महसूस नहीं होती है, वो थकावट का इजहार नहीं करते। तो इसके बाद नाजरीन बुर्ज स्कॉर्पियो है। तो स्कॉर्पियो वाले जो है वो 69% जो है वो थकावट का इजहार करते हैं और उनको 69% थकावट होती है। और 9वें नंबर पे सेजिटेरियस वाले हैं बुर्ज कोस। तो बुर्ज कोस जो है वो 25% जनाब थकावट का शिकार होते हैं। और इसके बाद 10वें नंबर पे बुर्ज कैप्रिकॉर्न जो है, बुर्ज जद्दी वाले, वो नाजरीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार होते हैं। कह लें कि थकावट में उनको एक तमगा देना चाहिए, या बादशाह होते हैं थकावट में शिकार होने का। वो 15,000% जो है वो थकावट का शिकार रहते हैं। उनमें थकावट का आंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कह लें कि वो बादशाह हैं थकावट में। और 11वें नंबर पे जो आते हैं उसमें हैं हमारे बुर्ज एक्वेरियस वाले, बुर्ज दल्ब वाले। तो दल्ब वाले जो हैं एक्वेरियस वाले वो 12% थकावट का शिकार होते हैं और 12% इजहार करते हैं थकावट का। और नाजरीन लास्ट में जो है वो पाइसेस है, बुर्ज हूत वाले। तो बुर्ज हूत वाले जो है नाजरीन, ये भी एक देखें जो है वो कैप्रिकॉर्न जो है वो बादशाह है तो उसकी एक मलका भी होती है। तो ये बादशाह की जो मलका है वो है पाइसेस। तो पाइसेस जो है वो भी जनाब वो बिल्कुल जनाब हमेशा ही थकावट का शिकार रहते हैं। जब भी उन्हें देखें वो थके हुए महसूस होंगे, बहुत ज़्यादा थकावट का आंसर उनमें पाया जाता है। तो नाजरीन आज हमने देखा कि कौन कौन से बुर्ज ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहते हैं और कौन से ऐसे बुर्ज हैं जो बहुत ज़्यादा इजहार करते हैं थकावट का। तो नाजरीन अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ नाजरीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।